बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पहलगाम अटैक के बाद आपने देखा होगा कि इंडिया पाकिस्तान के जो हालात थे वो इंतहाई कशीदा हो गए हैं और दोनों तरफ से जो है वो बयानबाजी की जा रही है। खासतौर पर जो इंडियन मीडिया और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इंडिया के अंदर, उनकी जो बातचीत है और उनके जो जारहाना बयानात है, उनसे यही लग रहा था कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर किसी बड़े अटैक की तैयारी कर रहा है। नाज़रीन, काफी दिन गुजरने के बावजूद जो है वो इस तरह का कोई वकूआ पेश नहीं आया है। तो इसकी जो तीन चार बुनियादी वजूहत हैं। पहली चीज तो ये है कि जिस तरह जो पाकिस्तान के नाइबर कंट्रीज हैं, जिस तरह चाइना है, उसने जो स्टैंड लिया है और ओपनली कहा है कि वो किसी भी जो है वो जंग की सूरत में वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। तो इस तरह अलावा और दीगर ममालिक ने पाकिस्तान के साथ जो है वो यकजहती का इज़हार किया है, जिस तरह टर्की ने जो बयान दिया। तो नाज़रीन, इस सारी सूरत से जो है वो भारत के अंदर ये जो है वो क्या साराइयां शुरू हो गई हैं कि अगर वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। खासतौर पर जब भारत के अंदर से जो है वो जो 6 लीडर्स हैं, उन्होंने जो है वो ये बयान दिया कि अगर इंडिया जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है तो जो पंजाब है, जो भारतीय पंजाब है, जो है वो उससे जो है इंडियन आर्मी को नहीं गुजरने दिया जाएगा, कि नहीं अलाउ किया जाएगा कि वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे। तो नाज़रीन, इस सारी सूरत में जो है वो खासी चर्मगोई की जा रही है कि जो है वो इंडिया जो है वो किसी मौके की तलाश में है। लेकिन अंदरूनी तौर पे तो नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है उसको तो बड़ा प्रेशर है, खासतौर पर पब्लिक की तरफ से बड़ा प्रेशर है कि वो जो है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करें। और वैसे भी जो है कि हिंदुइज्म की जो आइडियोलॉजी है, उनकी जो मैडनेस है अबाउट द मुस्लिम, यानी कि जो मुसलमानों के बारे में उनका तासब है। नाज़रीन, ये सारी चीजें जो है वो मौजूद हैं, लेकिन इंडिया को कोई जो है वो सेव प्लेस नहीं मिल रही है या सेव रास्ता नहीं मिल रहा है कि वो पाकिस्तान के ऊपर जो है वो अटैक करे और फिर वो अपने आप को भी सेव करे, यानी कि हमला भी करे और ऐसा हमला हो कि जो है वो इंडिया को जो है वो वापसी रिटेलिएट में कोई नुकसान जो पहुंचने का अंदेशा ना हो। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत के पेश नजर जो है वो इंडियन मीडिया यानी इंडियन जो एस्टेब्लिशमेंट है या इंडियन जो गवर्नमेंट है वो पूरी तरह से जो है वो सर जोड़ के बैठे हैं और वो एक रास्ता तलाश कर रहे हैं कि किस तरह जो है वो पाकिस्तान के ऊपर या वो अटैक किया जाए और अपने आप को भी, मेन चीज जो है वो अपने आप को भी जो है वो सेव करना चाहते हैं। जिस तरह 2019 के अंदर जिस तरह उन्होंने अटैक किया था बालाकोट के अंदर और वापस से जो रिटेलिएशन में जो त्यारे गिराए गए और उनका पायलट पकड़ा गया, पूरी दुनिया के अंदर जो एक जग अंसाई हुई है। तो नाज़रीन, इस सारी सूरत को मद्देनजर रखते हुए वो सोच विचार कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनली यानी कि अंदरूनी तौर पर तो बहुत प्रेशर है आवाम का, लेकिन उनको ये खतरा है कि अगर पाकिस्तान वापसी जो है वो रिटेलिएट करता है तो उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो क्या होंगे। तो नाज़रीन, इस सारी सूरत के अंदर जो आलमी मीडिया है वो भी इसको बड़ा कवर कर रहा है। यूनाइटेड नेशन ने बयान दिया और जो बड़ी ताकतें हैं उन्होंने वो कशीदगी को कम करने पर जोर दिया है। तो नाज़रीन, ये सारी सूरत जो है वो इस तरह से लग रही है कि इंडिया को कोई सेफ रास्ता नहीं मिल रहा है। तो इस सारी सूरत के पेश नजर आप अपनी राय जो है वो कमेंट में बताएं कि आपकी क्या राय है इस सारी सूरत के ऊपर, कि क्या इन सारी सूरत के ऊपर इंडिया वाकई कोई जो है वो अटैक कर सकता है या फिर ये एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इंडियन मीडिया की तरफ से और इंडियन लीडर की तरफ से कि वो कोई बड़े अटैक की तैयारी कर रहे हैं। तो अपनी कमेंट्स में अपनी जो है वो राय का इज़हार जरूर करें। बहुत शुक्रिया, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।